हेलो एवरीवन, मोटिवेशनल मूवीज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक साइंस फिक्शन थ्रिलर मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो 2013 में रिलीज हुई थी। मूवी का नाम है ग्रेविटी। इस मूवी को IMDb पर 7.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। मूवी काफी जबरदस्त है, ये आपको बहुत इंस्पायर करेगी, इसलिए इसे लास्ट तक देखिएगा। मूवी की शुरुआत में हमें स्पेस का सीन दिखाया जाता है और हम एक स्पेस एक्सप्लोरर को देखते हैं जिसके साथ हबल टेलीस्कोप को डॉक किया गया था। दरअसल हबल टेलीस्कोप पर मेंटेनेंस का कुछ काम चल रहा था और ये मेंटेनेंस का काम डॉक्टर रायन स्टोन को सौंपा गया था। डॉक्टर स्टोन पहली बार स्पेस में आई हुई थी, लेकिन उनके साथ एक एस्ट्रोनॉट होता है जिसका नाम मैट कोवाल्स्की है। कोवाल्स्की बहुत बार स्पेस में आ चुका है, उसे स्पेस का पूरा एक्सपीरियंस है। ये दोनों जब हबल टेलीस्कोप पर काम कर रहे थे तभी उन्हें मिशन कंट्रोल से बताया जाता है कि उनकी तरफ स्पेस में मौजूद सैटेलाइट्स का मलबा बहुत तेजी से आ रहा है जो उनके साथ टकरा सकता है, इसलिए उन्हें इस मिशन को यहीं पर अबॉर्ट करना होगा। इसके बाद कोवाल्स्की सभी को जल्दी से उसी एक्सप्लोरर में आने के लिए कहता है और वो लोग हबल टेलीस्कोप को भी अनडॉक कर देते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। वो मलबा उनके पास पहुंच जाता है और उनके एक्सप्लोरर के साथ टकरा जाता है। उस मलबे की वजह से उनका एक्सप्लोरर और हबल टेलीस्कोप पूरी तरह से तबाह हो जाते हैं। स्टोन एक रोबोटिक आर्म पर होती है, उसके साथ भी मलबा टकरा जाता है जिस वजह से वो आर्म एक्सप्लोरर से अलग हो जाती है। स्टोन लगातार स्पेस में घूम रही थी, अब जैसे तैसे करके वो खुद को उस रोबोटिक आर्म से अलग करती है, लेकिन वो एक्सप्लोरर से बहुत दूर चली जाती है। कोवाल्स्की लगातार उसके साथ बात कर रहा था। कोवाल्स्की उससे कहता है कि तुम्हें अपनी सांस को कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना कुछ ही देर में तुम्हारा ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। थोड़ी देर बाद कोवाल्स्की उसके पास पहुंच जाता है। दरअसल कोवाल्स्की ने MMU पहना हुआ था। दरअसल MMU एक ऐसे सूट को कहते हैं जिसकी मदद से स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स अपने स्पेस शटल से थोड़ी दूरी तक जा सकते हैं। अब कोवाल्स्की MMU की मदद से डॉक्टर रायन स्टोन को अपने साथ स्पेस शटल की तरफ ले आता है, लेकिन वो स्टोन को बताता है कि उस मलबे को अर्थ का चक्कर कंप्लीट करने में 1.5 घंटा लगेगा, यानी 1.5 घंटे बाद वो मलबा फिर से हम तक पहुंच जाएगा। तब तक हमें यहाँ से निकलना होगा। स्पेस में उनके साथ जो बाकी साथी आए थे वो सभी मलबे के साथ टकराने की वजह से मारे गए थे। कोवाल्स्की और स्टोन थोड़ी देर बाद अपने स्पेस शटल तक पहुंच जाते हैं। उनका स्पेस शटल मलबे के साथ टकराने की वजह से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। अब कोवाल्स्की स्टोन को बताता है कि उनसे 1500 किलोमीटर की दूरी पर स्पेस स्टेशन है और 1.5 घंटा बीतने से पहले उन्हें उस स्पेस स्टेशन तक पहुंचना होगा। इसके बाद कोवाल्स्की और स्टोन उस स्पेस स्टेशन की तरफ निकल जाते हैं। स्टेशन की तरफ जाते हुए स्टोन कोवाल्स्की को बताती है कि उसकी एक बेटी थी और एक एक्सीडेंट के कारण कम उम्र में ही उसकी बेटी मारी गई थी। 90 मिनट बीतने से पहले ही कोवाल्स्की और स्टोन उस स्पेस स्टेशन तक पहुंच जाते हैं। वहां पर कोवाल्स्की स्टोन को बताता है कि स्पेस स्टेशन का क्रू एक एयरक्राफ्ट लेकर यहाँ से निकल चुका है, लेकिन अभी भी दूसरा एयरक्राफ्ट वहीं पर मौजूद है, लेकिन मलबे के साथ टकराने की वजह से उसका पैराशूट खुल चुका है, यानी उस एयरक्राफ्ट की मदद से वो धरती पर लैंडिंग नहीं कर सकते। वो दोनों बहुत स्पीड में एयरक्राफ्ट के साथ टकरा जाते हैं और सोलर पैनल्स के साथ टकराने की वजह से उनकी रस्सी कट जाती है और वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। लेकिन खुशकिस्मती से स्टोन का एक पाँव पैराशूट की रस्सी में फंस जाता है और वो जल्दी से कोवाल्स्की की रस्सी को पकड़ लेती है, लेकिन धीरे धीरे पैराशूट की रस्सी उसके पैर से छूट रही थी, यानी अगर पैराशूट की रस्सी उसके पैर से निकल जाती तो वो दोनों मारे जाते। और अब तक कोवाल्स्की के MMU में थ्रस्ट खत्म हो चुका था, इसीलिए वो स्टोन की जान बचाने के लिए खुद ही अपनी रस्सी को छोड़ देता है। स्टोन उसे ऐसा करने से रोकती है, लेकिन कोवाल्स्की उसकी बात नहीं सुनता, जिसके बाद स्टोन स्पेस स्टेशन के एयरलॉक तक पहुंच जाती है और एयरलॉक के रास्ते से वो स्पेस स्टेशन के अंदर चली जाती है। अब तक उसके सूट में से ऑक्सीजन भी खत्म होने लगा था, इसी वजह से वो अपना स्पेस सूट निकाल लेती है और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की ऑक्सीजन से वो चैन की सांस लेती है। थोड़ी देर तक रिलैक्स करने के बाद स्टोन उस स्पेस स्टेशन के अंदर चली जाती है और कोवाल्स्की के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके साथ कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश करने में वो नाकाम हो जाती है, जिससे वो बहुत ज्यादा निराश हो जाती है। लेकिन तभी स्पेस स्टेशन में फायर अलार्म बजने लगता है, उसमें आग लग जाती है। स्टोन उस आग को बुझाने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो नाकाम हो जाती है, इसलिए वो जल्दी से उस स्पेसक्राफ्ट के अंदर आ जाती है
और उसे स्पेस स्टेशन से अलग करती है। लेकिन उस स्पेसक्राफ्ट का पैराशूट अभी भी स्पेस स्टेशन के साथ फंसा हुआ था। स्टोन उसे दूर ले जाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो नाकाम हो जाती है, जिस वजह से उसे स्पेस सूट पहनकर फिर से बाहर आना पड़ता है। बाहर आकर वो उस स्पेसक्राफ्ट पर लगी पैराशूट की रस्सियों को खोल देती है, लेकिन तभी वो देखती है कि 90 मिनट खत्म हो चुके हैं और वो मलबा फिर से बहुत तेजी के साथ उसके पास पहुंच जाता है। मलबे की वजह से उसकी जान फिर से खतरे में पड़ जाती है, लेकिन जैसे तैसे करके वो पैराशूट की रस्सियों को खोलने में कामयाब हो जाती है और इसके बाद वो फिर से स्पेसक्राफ्ट के अंदर आ जाती है। वहाँ से थोड़ी दूरी पर ही चाइनीज स्पेस स्टेशन होता है, इसलिए स्टोन वहीं पर जाने का डिसाइड करती है। क्योंकि इस स्पेसक्राफ्ट का पैराशूट खुल चुका था, इसकी मदद से वो धरती पर लैंडिंग नहीं कर सकती। वो डिसाइड करती है कि वो चाइनीज स्पेस स्टेशन पर पहुंचकर दूसरे एयरक्राफ्ट में बैठकर धरती पर लैंडिंग करेगी। लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि जिस स्पेसक्राफ्ट में वो अभी बैठी हुई है उसमें फ्यूल ही नहीं है। ये देखकर स्टोन बहुत निराश हो जाती है, उसे बहुत गुस्सा आता है। वो मिशन कंट्रोल के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कम्युनिकेशन एक ऐसे आदमी के साथ एस्टेब्लिश हो जाता है जिसे उसकी भाषा समझ नहीं आ रही थी और न ही स्टोन को उसकी भाषा समझ आ रही थी। इससे स्टोन और भी निराश हो जाती है। वो अपने जिंदा बचने की सारी उम्मीदें छोड़ देती है और सुसाइड करने का डिसाइड करती है। इसीलिए वो अपने स्पेसक्राफ्ट की ऑक्सीजन सप्लाई को बंद कर देती है और स्पेसक्राफ्ट में शांति से बैठ जाती है। लेकिन तभी उसके स्पेसक्राफ्ट के पास कोवाल्स्की फिर से पहुंच जाता है। कोवाल्स्की स्पेसक्राफ्ट के अंदर आ जाता है, जिसे देखकर स्टोन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसके अंदर जीने की एक उम्मीद जाग जाती है। कोवाल्स्की उससे पूछता है कि तुम चाइनीज स्पेस स्टेशन पर क्यों नहीं गई? तभी स्टोन उसे बताती है कि स्पेसक्राफ्ट में फ्यूल ही नहीं है। कोवाल्स्की स्टोन को डांटता है कि तुम्हें जीने की उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए थी, तुम्हें जीने के लिए स्ट्रगल करना चाहिए था। कोवाल्स्की कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमारे साथ क्या हुआ और हमारे साथ क्या होने वाला है, बल्कि फर्क इससे पड़ता है कि हम आगे क्या करने वाले हैं। साथ ही वो स्टोन को बताता है कि सॉफ्ट लैंडिंग रॉकेट्स की मदद से तुम अपने स्पेसक्राफ्ट को एक धक्का दे सकती हो और इस धक्के की मदद से तुम चाइनीज स्पेस स्टेशन तक पहुंच सकती हो। लेकिन अगले ही पल में स्टोन को रियलाइज होता है कि कोवाल्स्की को देखना सिर्फ एक हेलुसिनेशन था, जबकि असलियत में कोवाल्स्की स्पेस में खो गया है। इसके बाद स्टोन के अंदर जीने की चाह फिर से जाग जाती है और वो अपने स्पेसक्राफ्ट में ऑक्सीजन सप्लाई को फिर से चालू करती है और सभी प्रॉब्लम्स को एनालाइज करने के बाद वो डिसाइड करती है कि वो चाइनीज स्पेस स्टेशन तक पहुंचकर ही रहेगी। इसीलिए वो अपने लैंडर को स्पेसक्राफ्ट से अलग करती है और सॉफ्ट लैंडिंग रॉकेट्स की मदद से वो अपने लैंडर को एक धक्का देती है और चाइनीज स्पेस स्टेशन की तरफ बढ़ने लगती है। कुछ ही देर में वो उस चाइनीज स्पेस स्टेशन के पास पहुंच जाती है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि स्टोन को अपने लैंडर से निकलकर चाइनीज स्पेस स्टेशन तक पहुंचना था और इसके लिए ना ही वो अपने लैंडर को चाइनीज स्पेस स्टेशन के साथ डॉक कर सकती है और ना ही उसके पास कोई MMU है जिसकी मदद से वो वहां तक पहुंच सकती है। लेकिन उसके अंदर जो जीने का जज्बा था वो उसे हिम्मत नहीं हारने देता। इसीलिए वो लैंडर के अंदर मौजूद एक फायर एक्सटिंग्विशर को लेकर अपने लैंडर से बाहर आ जाती है और फायर एक्सटिंग्विशर के थ्रस्ट की मदद से वो चाइनीज स्पेस स्टेशन तक पहुंचने में कामयाब हो जाती है और जल्दी से स्पेस स्टेशन पर मौजूद एक स्पेसक्राफ्ट में बैठ जाती है। लेकिन तब तक वो स्पेस स्टेशन अपने ऑर्बिट से बाहर जा चुका था और वो तेजी से धरती की तरफ बढ़ रहा था। इसीलिए स्टोन उस स्पेसक्राफ्ट को जल्दी से स्पेस स्टेशन से अलग करती है। स्टोन को पता था कि ये लैंडिंग बहुत मुश्किल होने वाली है, लेकिन इतनी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करने के बाद भी वो हिम्मत नहीं हारती और अपने लैंडर को स्पेसक्राफ्ट से अलग करती है और घूमते हुए धरती के वातावरण में घुस जाती है और थोड़ी देर बाद वो धरती के पास पहुंच जाती है और उसके लैंडर का पैराशूट खुल जाता है और वो पानी में लैंड कर जाती है। लेकिन अभी भी उसकी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई थी। लैंडर का दरवाजा खुलते ही उसके अंदर पानी भरने लगता है और वो पानी के अंदर डूब जाता है। अब जैसे तैसे करके स्टोन उससे बाहर आ जाती है, लेकिन स्पेस सूट की वजह से उसका वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो पानी से बाहर नहीं आ पाती। इसलिए वो जल्दी से अपना सूट निकाल लेती है और पानी की सतह के ऊपर आ जाती है और चैन की सांस लेती है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर समाप्त होती है। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इंसान की जिंदगी में कभी न कभी ऐसे हालात जरूर आते हैं जब उसे लगता है कि अब उसका कुछ नहीं हो सकता, अब उसे हालात के आगे झुकना ही चाहिए। लेकिन असल में वही एक ऐसा पल होता है जिसमें इंसान
अपनी जिंदगी को संवार सकता है और अपना फ्यूचर खुद ही डिसाइड कर सकता है। इसलिए हालात से डरकर कभी भी हिम्मत मत हारिएगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट कर दीजिएगा और हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।